सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डे 8 में आपका स्वागत है। इंग्लिश वोकैबुलरी और आपके OWS में जनरल ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं। पर्सन्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 95 थे ऑलमोस्ट, ठीक है। ओके, तो अब हमारा 5 हमारे हो चुके हैं इसमें। ऑब्जेक्ट वाले में अगला कौन सा है देखिएगा, आपका AQUATIC, एक्वेटिक। एक्वेटिक एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? जल में या जल के निकट रहने या होने वाला कोई चीज, ठीक है ना। को वो आपका एनिमल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्वेटिक, ठीक है ना। जो आपके एनिमल एक्वेटिक होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल, ठीक है ना। तो एनिमल दैट लिव इन वाटर दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक एक्वेटिक। आगे चलिएगा आपका ऑटर बाय ओग्राफी। ओग्राफी ऑटो, ये क्या है आपका? ऑटो बाई, बाई यहाँ पे रखा है उसने, ये ऑटो नहीं ऑट रखा है यहाँ पे। ऑटो बाय ओग्राफी, ओ से यहाँ से लिया उसने, ऑटो बाय ओग्राफी। ओ को ऊपर लेके जाएगा, ऑटो बाय ओग्राफी, ऑटो बाय ओग्राफी, ऑटो बाय ओग्राफी। क्लियर हुआ? कहाँ लेके? ऑटोबाई तक यहाँ रखना, ऑटोबायोग्राफी, 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 ऑटोबायोग्राफी। ऑ पे ऊपर जाएंगे, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अच्छा सुनो, इसमें भी क्या है? ऑट तक तो यहाँ रखना है, बायोग्राफी एक साथ में पढ़ना है। ऑ पे ऊपर लेके जाना, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। गुड, चलिएगा। आत्मकथा, खुद से लिखा। ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद से, ठीक है ना। ऑटोमेटिक, अपने आप चलेगी कोई चीज, तो खुद से। तो आत्मकथा, बायोग्राफी, ठीक है। आत्मचरित्र, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसने खुद ही लिखी अपनी लाइफ की हिस्ट्री, उसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटो नहीं, ऑटो बायोग्राफी, बायोग्राफी। गुड। एक्सियम, 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 एक्सियम कर रखा है इसने, एक्सियम, एक्सियम, एक्सियम। सबसे स्वीकृत सिद्धांत या नियम, स्वयं सिद्ध कथन। कोई भी कथन ऐसा होता है जो स्वयं में सिद्ध होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको एक्सियम बोला जाता है। एक्सियम, ठीक है ना। क्या ले? एक्सियम, एक्सियम, ठीक है ना। एक्चुअली ठीक है, तुम जो लिखा है वैसे ही पढ़ लो। हालांकि अगले लेवल पर बताएंगे इसको और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे रहेगा। आपकी जो लिंग्विस्टिक लैब होती है, जो बोलने वाली है ना, यहाँ पे काश में ला पाता आपके लिए, ठीक है ना। वहां पे फिर हम चेक भी कर पाते हैं कितना लेवल पे हमारा प्रोनाउंसिएशन है भी। एक्सियम, ठीक है ना। एक्सियम बोलो, एक्सियम, एक्सियम, ठीक है। स्वयं सिद्ध कथन, A statement accepted as true without proof। ऐसे स्टेटमेंट जिसको एक्सेप्ट किया जाता है बिना प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट अपने आप में सिद्ध है, ठीक है, चलेगा। जो स्वयं सिद्ध है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे को बोला जाता है एक्सियम। अनोनिमस, अनोनिमस, यहाँ पे इसने किया, अ को अलग छोड़ा है, नोनी को यहाँ पर रखा है, मस को अलग रहा है। अनोनिमस, यहाँ पे ऊपर लेके जाएगा नो पे, ठीक है ना। अनोनिमस, 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 अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनाम, जिस व्यक्ति का, अज्ञात व्यक्ति, बियरिंग नो नेम, कोई नाम नहीं है, उसको बोलेंगे अनोनिमस। अरे उस रियल वाले को बार बार प्रोनाउंसिएट किया करो, अनोनिमस, 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 अज्ञात, अनाम, ठीक है। अब क्या है? बलिजरेंट, 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 ठीक है, बलिजरेंट, ठीक है। अब बेलिजरेंट नहीं पढ़ना, बलिजरेंट, बलिजरेंट, ठीक है। शत्रुतापूर्ण और आक्रामक या लड़ाका, कोई भी बेलिजरेंट होते हैं ना कुछ लोग, ठीक है ना। वन दैट इज इन ए वॉर लाइक मूड, उसका मूड हमेशा क्या रहता है? वॉर की तरह रहता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? बेलिकॉज, ठीक है। बेलिकॉज हम पढ़ चुके हैं ना, बेलिकॉज, ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट, ठीक है। रंट, रेंट नहीं, रंट, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट।
बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी उधर हम पढ़ चुके हैं। इधर क्या है? बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होती है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन। बायोग्राफी क्या होती है? किसी और ने लिखी, और वहीं पे ऑट शब्द लग गया था, ऑट बायोग्राफी तो खुद ने लिखी है, बस और कुछ नहीं है, बस आप समझ गए। जीवनी, अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र, उसको बोलेंगे बायोग्राफी। बायोग्राफी, बायोग्राफी। अब एक और क्या है आपका? बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, ठीक है ना? रोग की परख के लिए शरीर के किसी ऊतक को निकालने की क्रिया, बायोप्सी। उसमें टिश्यू निकाला जाता है, फिर उसको एग्जामिन किया जाता है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है, ठीक है ना? कैंसर वैंसर देखने के लिए भी टिश्यू निकाला जाता है, उसको कहते हैं बायोप्सी, ठीक है? क्या है आपका? बायोप्सी। बायोप्सी एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, जिंदा, मरे हुए का नहीं, जिंदा व्यक्ति का ही निकाला जाता है एग्जामिन करने के लिए, ठीक है? रोग की परख के लिए, रोग की परख के लिए, रोग को देखने के लिए। ये क्या आपका? ब्लेस्फेमी, 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 ईस निंदा कहते ना। अच्छा, पाकिस्तान में आपका थोड़े इस्लाम के खिलाफ बोल दो या जो भी बोल दो तो बोलो क्या है ना आपका, क्या पनिश कर देते हैं। हालांकि इंडिया में सही है यार, इंडिया में आप कुछ भी बोल रहे हो, कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? हाँ, जरूरत से ज्यादा भी नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं दंगा करवा दो, ठीक है? ब्लेस्फेमी, ईस निंदा, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, धर्म के खिलाफ बोलने के एक्ट को क्या बोला जाता है? ब्लेस्फेमी, ईस निंदा। तुम तो क्या है? भगवान के खिलाफ ही हो, ब्लेस्फेमी। क्या है आपका? ब्लेस्फेमी। इसका सिनोनिम हेरेसी, क्या है आपका? हेरेसी। अब आगे क्या है? क्रोनोलॉजी, 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 क्रोनोलॉजी। अच्छा, घटनाओं के घटित होने का क्रम या सूची, उसको बोला जाता है इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जैसे जैसे वो उत्पत्ति हुए, जैसी कोई चीज हुई उसी के अनुसार उनको सजाना, इसी को तो इतिहास बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ठीक है ना? हम क्रोनोलॉजी कह देते हैं, क्रोनोलॉजिकल स्टडी, वो क्या है? इतिहास होता है। इसी को तो क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। क्या आपका? क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी नहीं, क्रोनोलॉजी। कहीं ना कहीं ये क्या है? हिस्ट्री ही है। हिस्ट्री क्या है? ठीक है, काल का अध्ययन, क्रोनोलॉजी। यहां पे दो तरीके से, सी पे ऊपर जाएगा कंसिक्रिप्शन, क्रिप्शन, क्रिप्शन, पहले पढ़ो क्रिप्शन, कंसिक्रिप्शन, कंसे, सा पे थोड़ा ऊपर जाए, कंसे क्रिप्शन, ना थोड़ा साइड में इधर रहेगा, इसलिए कन यहाँ पे है, इसलिए मैंने दोनों रखे आपके। यहाँ पे सी पे ऊपर जाए, कन सिक्रिप्शन, कंसे क्रिप्शन, कंसिक्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन, 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 कंसे नहीं, कंस्क्रिप्शन। अनिवार्य सैन्य सेवा या भर्ती, किसी किसी देश में कंस्क्रिप्शन करवाते हैं लोग, ठीक है ना? जैसे आपका वेनेजुएला बताया था, वहां पे 3 साल की आपको जॉब करनी होती है। कंस्क्रिप्शन क्या हो गया? कंस्क्रिप्शन, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो इसको, कंस्क्रिप्शन। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विसेज, कंस्क्रिप्शन के बाद में क्या है आपका? क्रूसेड। क्या आपका? क्रूसेड, क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब ए रिलीजियस वॉर, धर्म युद्ध, जिहाद, उसको कहते हैं क्रूसेड। ये आपके द हिंदू वगैरह पढ़ोगे बाद में जाकर के, कोई भी आपका बड़े बड़े पैसेज पढ़ोगे ना, सब जगह काम आएंगे ये। आपको लग रहा है ना मजाक नहीं है, सच सच यही है कि आपका जब भी पैसेज रहेंगे, बहुत सारी कितनी भी कठिन परीक्षा आ जाए, सब काम आएंगे। क्रूसेड, वहां जिहाद नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? क्रूसेड, धर्म युद्ध, ए रिलीजियस वॉर, रिलीजियस वॉर, ठीक है ना? क्रूसेड, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिएगा, आपका ड्रोन, क्या है आपका? किसी स्पर्धा में प्रतियोगी का बराबरी पे छूटना, हम लोग कह देते ना ड्रॉ, ड्रॉन, ड्रोन रहता है ये आपका। क्या है आपका? ए गेम दैट रिजल्ट्स नीदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। अब एक शब्द आता है NEITHER, अमेरिकन में इसको नीदर बोला जाता है और ब्रिटिश में इसको नाइदर बोला जाता है। तो आपकी मर्जी है जैसा बोलना चाहो, नाइदर भी सही है, नीदर भी सही है। नीदर आपका प्रोनाउंसिएट किया जाता है अमेरिकन में, नाइदर प्रोनाउंसिएट किया जाता है ब्रिटिश में। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ए गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर, ठीक है, ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है, नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट।
तो यानी बराबरी पे छूटा आपका। आगे क्या है सर आपका? ईटबल। ईटबल सर, ईट रखो पहले, फिर बल, बल नहीं बल, बल दोनों आपके आगे हैं। ईटबल, 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 एनीथिंग टू बी ईटन, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ, खाने योग्य चीजें, ऐसे कहेंगे ईटबल। आगे क्या है सर आपका? एडिबल। एड दोनों एक साथ में पढ़ा जाएगा, एड क्योंकि अलग नहीं, नीचे लगा हुआ एडिबल, एडिबल, ए है ना, सॉरी एडिबल, ए नहीं बोलेंगे, एडिबल। एडिबल का मतलब फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, खाद्य, खाने योग्य, खाने में स्वादिष्ट और सुरक्षित, एडिबल, ठीक है ना। ईटबल, एडिबल। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ए बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट पे रखती है। साथ में कैसे आपके अल्फाबेटिकली, सॉरी आपके लेटर्स के हिसाब से, जिसमें अनेक विषयों पर उपलब्ध ऐसी सूचनाएं वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जो अल्फाबेट में आपका जो सीक्वेंस है ना उसके अनुसार, ए से कोई भी चीजें आ रही हैं, सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इंसाइक्लोपीडिया, क्या आपका? इंसाइक्लोपीडिया। वर्ड्स विथ मीनिंग, उस सेगमेंट में चलते हैं। आपका क्या लिखा हुआ है आपका? बिगेट्री, बिगेट्री, ऐसे पढ़ा जाता है, बिगेट्री, बिगेट्री, ठीक है। ए पर्सन एंटाइटल टू बी, आपका क्या है? बेनिफिट्स, पक्षपात, कट्टरता, धर्मांधता, पक्षपात, बिगेट्री क्या है सर आपका? नाउ पक्षपात करने वाला, वो आपका क्या हो गया? बिगेट्री। ए पर्सन एंटाइटल टू बेनिफिट्स। Indians are always shocked at the bigotry and narrow-mindedness of other races. कट्टरता, पक्षपात, एक दूसरे के प्रति आपका हेट्रेड देखने को मिल जाती है। Indians are always shocked at the bigotry and narrow-mindedness of the other races. एक दूसरा कहेगा भाई मैं तेरे से महान हूं, एक दूसरे के प्रति आपका कट्टरता देखने को मिल जाती है, बिगेट्री देखने को मिल जाती है, पक्षपात देखने को मिल जाता है। वह इनको इतना दे दिया, यादवों को ये दे दिया, फलाने को ये दे दिया, हमें ये नहीं दिया, तो ये देखने को मिल जाता है। बिगेट्री बोले तो पक्षपात, धर्मांधता, कट्टरता, ये चीजें देखने को मिल जाती है। बिगेट्री समझ में आ गई? ये है आपका। आगे देखिएगा आपका क्या है? बिरैट। आगे क्या है आपका? बिरैट, 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 बिरैट ये वर्ब है। स्कॉल्ड स्ट्रांगली, किसी को जोर से डांटना, फटकारना, गाली देना, धमकाना, इसको बोलते हैं आपका बिरैट। Why are you berating? क्यों डांट रहे हो? ठीक है ना, आप कह सकते हो किसी से, ठीक है ना। The father berated his son for being negligent in his study. वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो फादर ने क्या किया? उसको बिरेट किया, ठीक है ना, जोर से डांटा, ठीक है ना। स्कॉल्ड स्ट्रांगली, केवल स्कॉल्ड नहीं, उसको स्ट्रांगली वहां से रहेगा, तब उसको बोलेंगे बिरेट, ठीक है। बेने, बेने जल्दी से पढ़ा जाता है, इसका मतलब क्या? दोनों एक युग्म बनाएंगे, बेने फिशरी, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी कौन होता है? फेनेटिसिज्म, लाभग्राही, विशेषतः किसी की मृत्यु के बाद में धन या संपत्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति, हिताधिकारी, जिसको आपका बेनिफिशरी का मतलब जिसको लाभ मिले किसी चीज का, लाभग्राही, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम। इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक सब वो आता है कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है ना, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। वो क्या है? उसके बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, ठीक है ना, बेनिफिशियरी है उसके, ठीक। आगे क्या है? बिट्रोथ, 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 ठीक है ना, बिट्रोथ, ठीक है। आपका क्या है? एंगेज टू मैरी, वागदान करना, सगाई होना। मान लीजिए आपका वागदान हो गया, बोल दिया कि इसकी शादी इससे होगी, सगाई होना भी होता है, उसमें क्या विवाह थोड़े ना होगा, लेकिन क्या है? एंगेज टू मैरी, इसीलिए बोल देते हैं एंगेजमेंट, उसको क्या बोल देते हैं? एंगेजमेंट। उसको क्या बोलेंगे? बिट्रोथ। क्या हो गया है? बिट्रोथ। आप मत बोलो एंगेजमेंट, क्या हुआ है? बिट्रोथ। इसका सिनोनिम हो गया एंगेजमेंट का, ठीक है ना, बिट्रोथ। बिट्रोथ का मतलब वागदान करना, किसी को बोल दिया कि भाई तेरी लड़की का ब्याह इससे करेंगे, ठीक है, ऐसे करके उसको बोल देते हैं बिट्रोथ। वागदान करना, ठीक है ना, वाग वाणी से दान कर दिया, सगाई होना, एंगेज टू मैरी। शी वाज बिट्रोथ, ठीक है ना, बिट्रोथ टू हर फियांसे लास्ट मंथ, ठीक है ना, उसके साथ में वागदान दे दिया गया, फियांसे के साथ में। उसे आगे क्या है आपका? ब्रोश, ब्रोश,
इसको लोगों ने अलग अलग नामों से बोला है। आपके कॉलेज में गए होंगे एडमिशन के लिए, तो क्या मिला होगा आपका? अरे एक विवरण पुस्तिका मिली होगी, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोशर। क्या बोलते हैं? कुछ लोग तो इसको ब्रोशियोर पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, पता नहीं क्या पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ब्रोशर। सर बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो रही है, नहीं हो रही क्या? कुछ लोग बोला ब्रोशियर, क्या बोलेगा? ब्रोचुरे, पता नहीं क्या। अच्छा पहले क्या पढ़ाया गया था? नहीं पढ़ा, यहां तक पहुंचे ही नहीं। अच्छा चलो, ये क्या है आपका? ब्रोशर। क्या है आपका? ब्रोशर। ठीक है। पैम्फलेट विद इंफॉर्मेशन। पैम्फलेट इंफॉर्मेशन के साथ में किसी विषय के संबंध में चित्रों सहित सूचनाएं देने वाली पुस्तिका, विवरण पुस्तिका या विवरणिका, हिंदी में कहते हैं इसको विवरणिका। ब्रोशर जो आपका मिलता है, समझ में आई? ब्रोशर क्या होता है आपका? The brochure supplied by the institute to provide all the information that you need. ठीक है ना? That you need. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सारी ब्रोशर में मिल जाती है आपकी। ठीक है। बिस्टो, 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 बिस्टो। हाँ ये सही आ गया। बिस्टो, थोड़ा ऊपर जाएगा स। बिस्टो, बिस्टो, बिस्टो का मतलब अर्पित करना। बिस्टो, ठीक है ना? किसी को देना, कुछ प्रदान करना, विशेषता आदर व्यक्त करने के लिए। नेचर हैज बिस्टोड, क्या बोलेंगे? बिस्टोड। नेचर ने आपको दान किया है। मैनी गिफ्ट्स ऑन मैन, बहुत सारे आपके रहम दिए, बहुत सारी चीजें इंसान के लिए हैं आपकी। ठीक है ना? बिस्टो, क्या हो गया? बिस्टो। कन्फर, कन्फर किसी को प्रदान करना। गिव, देना, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है, मतलब है इसके। बिस्टो का मतलब क्या होता है? कन्फर, टू गिव, प्रदान करना। टू कन्फर, टू गिव, ये सब क्या है आपके? इसके मीनिंग है आपके। एक और है सर आपका बिड। बिड का मतलब होता है आपका बोली लगाना। बोली लगती है ना, बिडिंग, यहीं से शब्द बनता है। बोली लगाना भी है। एफर्ट, ऑर्डर, ऑक्शन, ऑक्शन भी होता है, ऑक्शन बोली वाला। ठीक है ना? कुछ करने या पाने का प्रयास करना, उद्यम करना, उपक्रम करना, ये सब क्या है आपका? बिड है। ठीक है ना? ही वॉज कॉट व्हाइल मेकिंग ए बिड ऑन हर लाइफ, अपनी लाइफ को बिड, बोली लगा रहा था, दांव पे लगा रहा था, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना? ओके आगे चलिएगा आपका। बेनफॉल, बेनफॉल बोलो। ब ऊपर पढ़ा जाता है, देखो बे ऊपर जाएगा। बेनफॉल, बेनफॉल बोलो। बेनफॉल, बेनफॉल का मतलब एडजेक्टिव है ये हो जाता है आपका र्यूनस, र्यून करना, अपनी लाइफ को खराब करना। पॉइजनस भी हो जाता है, घातक, विषाक्त आपका क्या हो जाता है? विनाशकारी भी हो जाता है। ठीक है ना? घातक, बेनफॉल, ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है। यू आर बेनफॉल फॉर माई लाइफ, है ना? घातक हो। ओके, ड्रग्स आर बेनफुल इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ द यूथ। जितने भी ड्रग्स ले रहे हैं, युवा ले रहा है, उसके दिमाग पे जो है ना आपका बेनफुल, घातक आपका असर डालता है। क्या? ड्रग्स। ड्रग्स में क्या हो गए? जो भी आपकी चीजें चलती है ना, आपकी नशीली वस्तु, उन सबको आपका ड्रग्स में डाल दिया गया। ठीक है? बेनफुल के बाद में आगे क्या है सर आपका? ब्रेवाडो। क्या आपका? ब्रेवाडो, ब्रेवाडो। स्वैगर, फाल्स करेज, नकली जो आपका वो दिखाता ना साहस के मेरे में दम है, वो वाले आपके, उनको बोलेंगे ब्रेवाडो। चल ब्रेवाडो कहीं के नाउन है सर ये आपके। ब्रेवाडो। गीदड़ भभकी, ब्रेवाडो क्या है? गीदड़ भभकी, है ना? अच्छा, डींगे हाँकना, अक्खड़पन, ठीक है ना? वाह भाई, ठीक है ना? फालतू में जब बैठ जाओ भाई साहब अपने अपने क्या अपने बहाने शुरू कर दे, ऐसे इसको बोलेंगे क्या है? ब्रेवाडो। वो क्या है आपका? ब्रेवाडो। आत्मविश्वास की कमी को छुपाने के लिए कभी कभी आत्मविश्वास का प्रदर्शन करना, प्राय दूसरों को प्रभावित करने के लिए उसको बोलेंगे ब्रेवाडो। रिटायर्ड सोल्जर्स ऑफन अज्यूम द एयर्स ऑफ ब्रेवाडो, ऐसा ब्रेवाडो। कभी कभी जो है ना आपके वो धमकी से देंगे, पता है मैं सैनिक रहा हूं, वो उसको बोलते हैं आपका ब्रेवाडो। तुम रहे हो यार, आप थोड़े ना हो, फालतू में क्या और दिखाने लगते हो। ठीक है ना? वो चलिएगा आगे देखिएगा। ये क्या है आपका? अच्छा अच्छा, आप पढ़ के बताओ। अब तो पढ़ लिया ना तुमने, अब तो पढ़ लिया हो, लाए थे हो। ठीक है ना? डिफाइल, इसका मतलब होता है, ये क्या हो गया आपका? बिस्मर्च, बेस्मर्च, बेस्मर्च, बेस्मर्च। बेस्मर्च का मतलब क्या? वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन में टी और ऐसे करके इसको च प्रोनाउंसिएट किया जाता है।
ठीक है ना, ये साउंड में आता है, एक साथ में ही आता है, ये एक है, ये टी और इस तरीके से आता है, च की साउंड रहती है, ठीक है, क्या हो जाता है आपका बिस्मर्च। जो 44 इसकी वो है ना आपकी साउंड इंग्लिश में, उस हिसाब से ये च की साउंड रहती है, ठीक है ना। बिस्मर्च क्या है आपका, कीचड़ उछालना, किसी पे मैला करना, गंदा करना, बिस्मर्च। डिफाइल, किसी को, फाइल अच्छा होता है, डिफाइल बेकार होता है। The opposition always tries to besmirch the reputation of the ruling party. Opposition का काम ये कीचड़ उछालना, बिस्मर्च करना, ठीक है ना, try to besmirch the reputation of the ruling party। तो ये थे आपके ये चीजें, अगली क्लास में मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, क्या है हमने आज क्या बताया, इंग्लिश ग्रामर की क्लास आपकी क्या ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन ही होगी, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, इसलिए ग्रामर सेशन आपका ऑनलाइन नहीं रहा। चलेगा, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सैटरडे क्विज होगी।